अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारे पास 1 किलो गोभी है। हमने 3 अदद आलू लिए हैं, इतने साइज़ के आप देख सकते हैं, और 2 अदद प्याज लिए हैं और थोड़ा सा अदरक और 5 टुकड़े लहसुन के लिए हैं। हम गोभी को काट लेंगे। हमने गोभी को काट लिया है, प्याज को भी छील लिया और आलू को भी छील के रख लिया। 1 अदद हमने टमाटर लिए, अदरक और लहसुन को भी हमने छील के रख लिया। टमाटर की भी कटाई कर ली है। अब हम एक खाली देगची को लेंगे। इस देगची के अंदर 8 चम्मच घी के डालेंगे। मैं आपको पहले भी अपनी हर वीडियो में कह चुकी हूँ कि आपके पास घी है तो घी डालें, या अगर आपके पास ऑयल होता है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस घी के अंदर कटे हुए प्याज को डालेंगे। इन प्याज को घी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक कुंडी के अंदर अदरक और लहसुन को डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। अदरक और लहसुन अच्छे तरीके से क्रश हो चुके हैं। अब इस देगची के अंदर प्याज भी लाइट ब्राउन से कलर के हो गए हैं। इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जब ये ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर टमाटर को डालेंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हरा धनिया का पाउडर डलेगा, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डलेगा, 1 चम्मच देरा मिर्च का डलेगा। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आधा चम्मच साबुत गरम मसाले का डलेगा। अब हम इस साबुत गरम मसाले को भी मिक्स कर लेंगे। इस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले की थोड़ी सी थिकनेस कम हो जाए। अब हम देगची को ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। देगची को 5 मिनट के बाद खोलेंगे। इस मसाले को चम्मच के जरिए हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे।
अब हमारा मसाला बन चुका है। जो गोभी हमने पहले काट कर रखी हुई थी, अब हम इस मसाले के अंदर उस गोभी को डालेंगे। अब इस मसाले के अंदर कटे हुए आलूओं को डालेंगे और इन सब अज्जा को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये सब अज्जा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 15 मिनट के लिए डेचकी को ढक देंगे। अब 15 मिनट के बाद डेचकी का ढक्कन खोलेंगे तो अब हमारी गोभी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। आलू गोभी के साथ चटनी अच्छी लगती है, हम चटनी भी बनाएंगे। हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, अब इस पुदीने को क्रश कर देंगे। पुदीने का पेस्ट बन चुका है। एक चुटकी सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और एक ही चुटकी नमक की डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी गोभी तैयार है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। हम गोभी को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब हमारी गोभी चटनी के साथ सर्व करने के लिए रेडी है।